ये कहानी एक व्यक्ति के बदलते जीवन की है। उसके राज्य पर पड़ोसी राजा का आक्रमण होता है, जिससे उसका सब कुछ खो जाता है। उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ता है और कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन उसे भिक्षु आनंद द्वारा दिया गया डिब्बा मिलता है, जिसमें एक पर्ची होती है जो उसे समय के महत्व को याद दिलाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय के साथ हर स्थिति बदलती है और निराशा में नहीं डूबना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चट्टान पर बैठकर रोते हुए देखा। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपना परिवार खो दिया और अब मेरा घर और खेत भी गिरवी है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। उस व्यक्ति ने कहा, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल इसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी अधिक बारिश से फसल खराब हो जाती, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते, तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके कारण मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा साथ दिया, लेकिन जब मुझे घाटा होने लगा तो मेरे परिवार वालों ने भी मुझे छोड़ दिया और मुझसे दूर चले गए। अब वो मुझसे नजरें फेर लेते हैं और अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा के लिए मुझे दोषी मानते हैं। अब मैं अपनी जिंदगी को बोझ समझने लगा हूँ। मेरे मन में अक्सर विचार आते हैं कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, और आज मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने साथ में व्यापार शुरू किया, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता के कारण वो हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, और वो अक्सर मेरे घर आता है और अपनी सफलता के बारे में बात करता है। वो मेरे परिवार को बताता है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत से वो इतना बड़ा व्यापार खड़ा करने में कामयाब रहा, और वो अक्सर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को अपने फलते फूलते व्यापार की कहानियां सुनाता है, जिसे सुनकर मेरे परिवार के सदस्य उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वे मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताना मारते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है, और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा भी आता है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। ये सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख है? अपनी असफलता या अपने मित्र की सफलता का प्रश्न सुनकर वो व्यक्ति एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, सच कहूं तो मुझे अपनी असफलता पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने मित्र की सफलता पर होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यापार में असफल हो जाता और आप सफल हो जाते तो क्या आप खुश होते? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी आपके मित्र पर निर्भर करती है। वो चाहे तो आपको खुश भी कर सकता है और चाहे तो आपको दुखी भी कर सकता है। आप स्वयं न तो खुश रह सकते हैं और न ही दुखी। भिक्षु की बातें सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा मिल रही है। तब भिक्षु आनंद ने कहा कि जब हम किसी से आशा रखते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने आप से आशा रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगा। आप सोचते हैं कि आपका मित्र आपको अपमानित करने और आपको दुखी करने आता है, लेकिन आप ईमानदारी से सोचें तो वो जो बातें कहता है वो सच ही कह रहा है। वो आपको अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताते हैं। आप उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। अनुभवों का लाभ उठाएं, एक नई शुरुआत करें, ईमानदारी से काम करते रहें, हार न माने। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। आज आप जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हैं, वो एक दिन बदल जाएगा।
और इसके साथ ही आपकी सोच और विचार भी बदल जाएंगे और आप देखेंगे कि जब आपका अच्छा समय शुरू होगा तो आपका दोस्त भी आपको अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। आप अपनी असफलताओं और समस्याओं के बारे में सुनेंगे ताकि आप उसे सुनकर भ्रमित हो जाए, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए और आप गलत निर्णय ले ले। लेकिन उस समय भी आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी प्रकार उस समय भी वो तुम्हें दुखी करने आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार उसे दुखी देखकर आपको आनंद मिलता है, उसी प्रकार तुम्हें दुखी देखकर उसे भी उतना ही आनंद मिलता है। व्यक्ति ने कहा, महात्मा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था और उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वो भी मेरे बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे। वो मुझे गलत कहते हैं और कुछ समय से वो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाया कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो भी करें उसके लिए लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लोग हमारे पास आकर हमारी प्रशंसा नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार और परिवार वाले सभी स्वार्थी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। असल में आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुश देखकर आपको खुशी मिलती है। यदि ऐसा करते समय आप मानते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप दुखी होंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको खुशी होगी, क्योंकि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं होती। भिक्षु आनंद की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो दूसरों के हाथ में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा। मैं दोबारा प्रयास करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आनंद उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा डिब्बा देते हुए कहा, इस डिब्बे को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा मंत्र है जो आपको बड़े से बड़े दुखों से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिब्बे को तभी खोलें जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नजर न आए और आपको लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और उस डिब्बे को अपने घर ले गया। उन्होंने दोबारा नए जोश के साथ अपना व्यापार शुरू किया और इस बार उनका बिजनेस चल पड़ा और अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ ही सालों में वो एक बड़े व्यापारी बन गए। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत अच्छा, सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन वक्त और किस्मत के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझ पाएगा। ये सदैव एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। उस हमले और डकैती में उस व्यक्ति के सारे पैसे भी लूट लिए गए। उसके दुकान और घर सब जला दिए गए। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के मोहताज हो गए। उनका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह घिर गया। ये देखकर उनका दिल रोने लगा और अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दिए गए डिब्बे की याद आई। उसने उत्सुकता से उसे खोला। डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक पर्ची थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था, जिससे उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा छट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम समय के खेल को समझ सकते हैं, ये सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमें बुरी परिस्थितियों में ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि समय जरूर बदलता है। यदि आज बुरा है तो कल निश्चित ही अच्छा होगा।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।